Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में ही बात करते हैं कि गाज़ा को जिस तरह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात अगर हम माने तो इजरायली की ब्लॉकेज की वजह से बहुत सारा खाना डिप्लीट हो चुका है, यानी कि जिनको खाना मिलना था उन्हें तो मिला ही नहीं, लेकिन खाने की जिस तरीके से पहुंचाना था उन लोगों तक जाने कि इतना बड़ा जो मामला था। 1 मिलियन चिल्ड्रंस थे जिन्हें खाने की भूख जो लगी थी उसे मिटा नहीं पा रहे। ये फेमाइन जो हो चुका है, इन्हें बरगाल सा आ गया है और खाने की, मेडिसिन की, फ्यूल की जो रुकावट कर दी है इसराइल ने, जिसकी वजह से ये 1 मिलियन बच्चों तक ये पहुंची है। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि इंडिया पाकिस्तान के जो अब पहलगाम के बाद जिस तरह के मामले चले हैं उसी पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने सभी सीएम्स को डायरेक्शन दिए हैं कि पाकिस्तानी जितने भी अलग अलग स्टेट्स में हैं उन सबको जल्द से जल्द यहाँ से खाली करने के लिए बात की जा रही है। और अभी मैं आपको जो खबर ला रहा हूँ, पूना से 111 पाकिस्तान के लोग यहाँ पर मौजूद थे जो अलग अलग काम के लिए यहाँ पर आए थे। कोई दवाखाने के लिए आया था, कोई अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। वैसे हर देश में ये मामला चलता है, आना जाना चलता है। ऐसे में 111 लोगों पाकिस्तानी को जल्द से निकलने की बात चल रही है और जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उन्हें 2 दिन का और टाइम दिया गया है। अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं हज पैकेज 2025। 40 दिन का ये पैकेज आ रहा है 7 लाख रुपए में। डिपार्चर होगा 31 मई और वापसी होगी 9 जुलाई। होटल से काफी करीब। मोहम्मद जावेद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं हैदराबाद में आपको बता दें कि पहलगाम को चलते हुए एमआईएम के चीफ और हैदराबाद के एमपी असद अवैसी के साथ साथ सीएम रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के अजहरुद्दीन और कई सारे मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलए कैंडल लाइट मार्च ज्वाइन किए हैं इस टेररिस्ट अटैक के खिलाफ। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र का विलेज खुशी से झूम पड़ा जब वहीं का ही बकरी चलाने वाला ये प्यारा सा लड़का बीरप्पा सिद्धप्पा धोनी, जो अचानक से बोलते हैं ना कि भाई कामयाबी कभी भी कहीं पर भी हो सकती है, आपको सिर्फ मेहनत करना होता है। ये वो कामयाबी ये नहीं दिखती कि आप बकरा चलाते हैं, कामयाबी ये नहीं दिखती कि आप रिक्शा चलाते हो, आप ऑटो वाले के बच्चे नहीं। 551 रैंक मिला है, यानी कि इतना करीबी रैंक मिला है ऑल इंडिया यूपीएससी में। बहुत ही बड़ी बात है। बीरप्पा जो कि अपने फादर सिद्धप्पा, मदर बलवा के साथ जो है अपने ट्रेडिशनल आरती और गार्लैंडिंग का ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं और उन्हें एक बकरा भी गिफ्ट किया गया और उनकी आरती भी उतारी गई। और बताया जा रहा है कि उनका आने वाले वक्त में उन्हें आईपीएस ऑफिसर बनने की बहुत ख्वाहिश है और वो बॉर्डर विलेज जो कर्नाटका के हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और उनके एक और जो बकरी चलाने वाले शेपर्ड हैं 910 रैंक आया है और उनके भी घर में काफ़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो उन्हीं के भाई में देखिए गाँव के अंदर इस तरह का टैलेंट निकला है। हम सैल्यूट करते हैं बीरप्पा की इस कामयाबी को। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटका आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वही कर्नाटक से आपको बता दें कि कर्नाटका के शख्स के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक पर कहा कि ये जस्टिफाई करता है। यानी कि मैंगलोर के कर्नाटका के एक फेसबुक यूजर है निच्चू मंगलूर करके एक प्रोफाइल है जहां उन्होंने कहा कि जो 22 अप्रैल को टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, कोनेजी पुलिस स्टेशन जो मैंगलोर में लोकेटेड है उन्होंने एफआईआर फाइल किया। यूजर ने चार्ज किया है भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये लिखा है कि जिस तरीके से पुलिस कंप्लेंट के स्क्रीनशॉट डाले गए हैं यूजर प्रोफाइल की सपोर्ट एविडेंस के लिए, पलघर रेलवे स्टेशन में 2023 में जिस तरह से एक इंसिडेंट आया था जहां पर रेलवे आरपीएफ का ऑफिसर ने 4 लोगों को मार गिराया था नाम पूछकर उनका, और उसी चलते हुए उन्होंने कहा कि वही टेररिस्ट को पब्लिकली हैंग करते थे तो श्रीनगर में ऐसा नहीं होता था। इस तरह की बात उन्होंने कही। आने वाले वक्त में कर्नाटका मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर कहा कि नीट मैंडेटरी होगा फिजियोथेरेपी कोर्सेज के लिए भी। डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ने अहम बात बताई। फिजियोथेरेपी एक इम्पोर्टेंट कोर्स है और उसी के लिए भी नीट एजुकेशन होना ज़रूरी, इस तरह की बात बताई गई है।
भाई मौसम की अगर हम बात करें तो आने वाले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा मौसम बढ़ने वाला है। अबर बारिश तेज़ आ सकती है स्टेट भर में, जहाँ 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक तूफ़ानी बारिश, लाइटिंग हो सकती है। और नॉर्थ इंटीरियर, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भी मौसम बहुत ज़्यादा ही रफ हो सकता है, तो उस हिसाब से आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। गुलबर्गा की अगर हम बात करें तो गुलबर्गा में वक्फ बचाओ जो इवेंट चल रहा है, अलंद, चितापुर, सेडम, यहाँ पर जो इवेंट्स हुए हैं उसकी शॉर्ट हाइलाइट्स हमको ला रहे हैं, जहाँ पर वक्फ की अवेयरनेस के बारे में बात की जा रही है और किस तरह से 27 तारीख के प्रोग्राम को और 4 मई के प्रोग्राम को कामयाब करना है, उस पर बात की जा रही है। वहीं 6 बजरंग दल के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज उन्होंने गुलबर्गा में पाकिस्तान के झंडों को जमीन पर लगाकर विरोध प्रदर्शन करा और खुंदलने के लिए कहा, जिससे गाड़ियां जा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने फौरन 6 बजरंग दल के लोगों को डिटेन कर दिया है, कहा कि इस तरह की प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे आप, और प्रियोर नोटिस विदाउट इन्फॉर्मेशन इस तरह से एक अनरेस्ट नहीं कर पाएंगे। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर बात करें तो मौसम 2 डिग्री नीचे गिर चुका है। मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा। अबर और थंडर यानी कि बारिश बरसेगी और बिजलियां कड़केंगे। जी हाँ, चांसेस 50-50% बताए जा रहे हैं, तो मौसम कल थोड़ा ठंडा ही रहेगा। तो अगर आउटडोर अगर आप प्लान कर रहे हो तो देख समझ के प्लान करिए, क्योंकि शाम के टाइम पे बारिश आने के चांसेस 4-5 बजे बहुत ज्यादा है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591-979745. आज का थोड़ा द डे। When your peace is your highest priority, your choices become a lot more clear. अगर आप लाइफ में सुकून चाहते हो, आपकी सुकून सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो, तो आप ऑटोमेटिकली चीजों को सही तरीके से सेलेक्ट करना शुरू कर देंगे। हाँ, मुझे ये चाहिए। खास तौर पे अब रात की नींद का मामला चल रहा है, हम लोग भी बहुत जल्दी सोने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जल्दी सोने की है, तो उसके हिसाब से हम लोग दिन को प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रात में जगना जो है बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आई थिंक मैं तो 8 से 10-12 साल कंटिन्यूसली 4, 4:30, 5 बजे सोया हूँ, लेकिन अब इधर मैं कोशिश कर रहा हूँ, घर में भी हमारे कोशिश कर रहे हैं कि हम 12, 12:30 को सोएं और जल्दी जल्दी सोते जाएं, ताकि सेहत अच्छी हो सके। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। पानी जो हम अक्सर पीते हैं और धूपकाले में तो ज़्यादा पानी पीते हैं, पानी के बेनिफिट्स ये हैं कि वो जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है और एनर्जी देता है, फोकस बढ़ाता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ दिल के लिए बड़ा अच्छा है और डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा है। Comment section is presented by AN Banquets, biggest luxury AC hall, first time in Gulbarga, Grand Hyatt and Grand Heritage. For booking, call the numbers on screen. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट आया है अकबर शेख का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई खैरियत। मोहम्मद गयासुद्दीन ने सलाम लिखा है, ताजुद्दीन ने सलाम लिखा है, सैयद गौस, मोहम्मदी बेगम, कौसर, मोहम्मद गुलाब, सना अंजुम, बुरहान नूरी, मोहम्मद अनवर, तस्लीम सबा, समीर पाशा, मोहम्मद मिराजुद्दीन, आप सबको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बिहार इलेक्शंस बिल्कुल साउंड जो ओवर स्पीच ऑफ पीएम लिख रहे हैं। ताहिर भाई खैरियत, बिहार में इलेक्शंस कब है लिख रहे हैं। बिहार में इलेक्शंस करीब अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने जा रहे हैं। बहुत बुरा हुआ कश्मीर में, जिन जिन ने लोगों की जान जो अल्लाह हर घर को सब्र अता करे, लिखे हिंदू या हो मुस्लिम, लेकिन बहुत ख़राब हुआ, इस तरह की बात कह रहे हैं कौसर। एक काम का ताहिर भाई को ही एमएलए बनेंगे। भाई नहीं भाई, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। और मोहम्मद इरफान ने इसका रिप्लाई भी दिया है, एमएलए नहीं बनना चाहिए, जिम्मेदारी हमें जो है दूसरी काम की, तो हमें उस जिम्मेदारी को निभाना है। अब भी वक्फ कर रहे हो, देश का माहौल देखो जरा, देखे दिल वाले, अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चाह रहे हैं ये। प्लीज ट्राई इन गुलबर्गा फॉर पहलगाम अटैक, वी आर नॉट विथ यू, लिख रहे हैं यामिन हुसैन। बिल्कुल गुलबर्गा सब लोग इसके बारे में अफसोस जता रहे हैं। यार भाई आपको और टीम को मुबारकबाद, सलाम लिखे हैं। समीर पाशा लिख रहे हैं, भाई वक्फ बिल की जो संडे को रैली निकल रही है, पब्लिक को आने के लिए बताओ। भाई बिल्कुल पब्लिक के ही लिए है साहब, कि वक्फ बिल जो है आम जनता सबके लिए है। तार में एमजी रोड की हालत बहुत खराब हुई, लिख रहे हैं वहाँ भाई। और तार में आप मेरा पूरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, पूरा पढ़ी है। रेलवे के अंदर पुलिस नाम पूछ के मार कर बोल के डाला था, 2 कमेंट डाला था, तो आप एक कमेंट पढ़ रहे, एक कमेंट छोड़ रहे। लेकिन मेरा जब एक ही कमेंट के अंदर आप डालने की कोशिश करेंगे तो मुझे इजी हो जाएगा, क्योंकि सेलेक्टेड कमेंट्स पढ़ना रहता, लेकिन मैं पूरी कमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ही कमेंट में अगर आप पूरा मैटर डालते हैं तो मैं ज़रूर उसे पढ़ूंगा।
Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ।